अब मतदान करने लगा है ना। जिनको जिनको नहीं पढ़ना है जा सकते, जो एएनएम वाले हैं वो बैठ सकते हैं, है ना। जिनको एएनएम और जीएनएम दोनों डालना है वो लोग भी बैठ सकते हैं, जिनको सिर्फ बीएससी डालना है वो प्रस्थान कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता बीएससी वाले को नहीं, जीएनएम वाले को भी नहीं है। लेकिन जीएनएम वाले को मन नहीं है कि समझते नहीं, एएनएम भी डालिए देते हैं, कुछ ना सही तो यही सही, है ना। इसलिए तो चलिए, और जो पुलिस वाला फॉर्म डाले हैं वो लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। बता दो, जो पुलिस का फॉर्म डाले हैं वो बैठेंगे, बाकी चलिए। विश्व ऑब्लिक भारत का इतिहास इंपॉर्टेंट है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए? सेक्टर मार्का कॉलोनी के लिए। सेक्टर मार्का कॉलोनी के लिए, जिसको बोला जाता है सुनियोजित शहर हेतु। सुनियोजित शहर हेतु सिंधु सभ्यता लोगों का व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? वो लोग सबसे ज्यादा जौ और गेहूं उगाते थे, उसी का यूज करते थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल क्या है? पूर्वी और पश्चिमी की अगर हम बात करें तो पूर्व में आपका जो आलमगीरपुर है भारत के मेरठ में, यहां तक था। और पश्चिम में अगर हम बात करें तो सुत्ता गेंडोर। सुत्ता गेंडोर अभी कहां पे है? बलूचिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान का, ठीक है। सिंधु सभ्यता में उत्तर एवं दक्षिण पूरा स्थल, उत्तर और दक्षिण, पूरब में कहां तक था? पूरब में मंदसौर उत्तर प्रदेश, पूरब में मंदसौर आलमगीरपुर, मंदसौर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। पश्चिम में कहां तक था? एकदम बलूचिस्तान, सुत्तागेडोर। और उत्तर में कहां तक था? तो जम्मू कश्मीर के अखनूर तक। और दक्षिण में अहमदाबाद महाराष्ट्र का ताइमाबाद की तरफ। समझ में आ गया? अगर हम लोग इस तरह से इसको समझाने की कोशिश करें, इस तरह से बता दो, कुछ इस तरह से। अगर सिंधु सभ्यता की हम बात करें, किसकी सभ्यता? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसको हम लोग मैप में पूरा बोलते हैं। इस साइड हो जाता है पश्चिम, इसको उत्तर और इधर दक्षिण। तो पूरब में कहां पे, कहां तक था? आलमगीरपुर, ये कहां पे है? यूपी में। पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? सुत्तागेडोर ना। सुत्तागेडोर ये कहां पे था? ये है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। कहां पे? ये पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, है ना। उत्तर में कहां था? तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर कहां था? अखनूर, ठीक है। और दक्षिण में दाइमाबाद। कहां तक था? दाइमाबाद, दाइमाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद। समझ में आ गया? इतना बड़ा विस्तार है उसमें। लाइव चल रहा है तो मजा आ रहा है, आप भी टेस्ट करो, ठीक है ना। तो ये हो गया पूरी कहानी। अब हम लोग बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? वो था चार्ल्स मैसन, 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई किसके प्रभारी थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रियली आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सर जॉन मार्शल, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की
पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता क्या था? तो कांच से युग की सभ्यता था। किस युग का सभ्यता था? कांच से। ठीक है ना, कांच के बाद लोहा जो है, ठीक है ना, पहले कांच था फिर लोहा। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या था? तो भाव चित्रात्मक, यानी लोगों को भाव के द्वारा व्यक्त किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराओ। फराओ, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराओ। खरोष्टी जो लिपि है वो कैसे लिखा जाता है? तो दाएं से बाएं और लिखा जाता है खरोष्टी को। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह देन है किसका? तो स्वास्तिक चिन्ह को सिंधु घाटी सभ्यता से लिया गया है। स्वास्तिक हम लोग बनाते हैं ना घर में, कैसे बनाएगा स्वास्तिक? स्वास्तिक कैसे बनाएंगे बताओ तो? स्वास्तिक कैसे बनाते हैं? बनाने का तरीका जानते हो? मतलब पहले प्लस, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 इधर, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, कैसे? ऐसे, 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 ये तो हुआ है। अब ठीक है, गलत, ऐसे नहीं बनाया जाता। कभी भी ब्रह्म स्थान कटेगा नहीं। आप धर्म की बात सुनो, ये गलत तरीका है, नेगेटिव एनर्जी बनाएगा, पॉजिटिव एनर्जी बनाएगा। सबसे पहला नियम है इसको बनाने का तरीका। हो गया? ठीक है, इसके बाद क्यों उल्टा बनाएंगे? ठीक है, ये हो गया। अब ये अंदर की ओर जाता है, हमेशा अंदर की ओर। ठीक है ना, कारण है। इसके बाद क्लॉकवाइज, ये हुआ सही तरीका। ये ब्रह्म स्थान कट गया आपका, ऐसे करके ऐसे कर दी, बेकार। इसलिए कोई पंडित बना था, अगर मूर्ख पंडित नहीं बना, तो बोला है मूर्ख पंडित नहीं बनाना, ऐसे कर सीधे तो ऐसे में नहीं बनाना, नहीं बनाना। नियम है ऐसे, हमेशा अंदर की ओर। नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी को अंदर कम करना है। ठीक है ना, ब्रह्म स्थान कटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो वो जो चिन्ह है, स्वास्तिक का चिन्ह कहां से मिला था? कहां से मिला था जी? सिंधु सभ्यता से। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आदि मानव सबसे पहले आग जलाना सीखा। आग जलाया, हाँ बहुत बढ़िया चीज मिल गया, आप आग नहीं आए, हम लोग खाएगा नहीं, है ना? आपको एक चीज पता है, आज भी पहाड़ में जो रहने वाला आदमी है ना, पहाड़िया जनजाति नहाना नहीं चाहता है, पानी से नहीं। लोग तो पानी एकदम पसंद नहीं है, पानी पसंद नहीं है, नहाना वाला पसंद नहीं है। पानी से नहाता, लेकिन मतलब पानी से वो लोग को उतना लगाव नहीं है। हम लोग को पानी मिला भैया विदायक मुझका। ऐसे ही पहले पुराने जमाने में भी वो लोग वैसे ही जीता था। आग मिल गया तो बड़ा बढ़िया, ठंडे के मौसम में। चलो अब चलो सुनो, नेक्स्ट क्या है? आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। पूरा पाषाण, सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया था? कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? आज ऐतिहासिक। हड़प्पा क्या है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। किस नदी के किनारे हड़प्पा है जी? रावी नदी के किनारे हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, किसके? लोहा से। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। 2500 ईस्वी से
1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मोहनजोदड़ो कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी। और सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो का तो खोज है। सिंधु सभ्यता का खोज किसको कहा जाता है? सर जॉन मार्शल, है ना? वही था खुदाई में। और एक व्यक्ति का नाम होता है दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। ठीक है ना? मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो में 1922 में एक प्रमुख स्मारक है, जिसको बोलते हैं बृहद स्नानागार। सब जाके ढूंढा है ना? बृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया का नाम है क्या? मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। आज का जो इराक है, अब पहले जमाने में क्या हुआ करता था? मेसोपोटामिया। दो नदी के बीच में है। दोनों नदी का नाम जानते हो? नहीं जानते हो ना? दोनों नदी का नाम है, एक का नाम है दजला, दूसरा का नाम है फरात। तो दजला फरात नदी के बीच में जो जगह है, उसी को मेसोपोटामिया बोला जाता है। दजला, मेसोपोटामिया का दो नदी है, एक तरफ है दजला और दूसरी साइड है फरात। तो दजला फरात नदी के बीच में जो है, उसी को क्या बोला जाता है? मेसोपोटामिया। ठीक है ना? आज का इराक, जहां पे तेल की कुआं मिलता है। बोलता है ना? बोलता है ट्रक में लिखा रहता था पहले, अभी भी लिखा रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ट्रक के पीछे लिखा रहता है। तो जो तेल का टंकी होता है, उसमें लिखा है मत पी ये रानी इराक का पानी। ऐसे लिखा है। मतलब अजीब लेवल है। ट्रक वाले बड़ा मजेदार आदमी होता है। लिखा है कि बेटी को मोबाइल और बेटे को बाइक कभी ना दे। बेटी को मोबाइल और बेटे को बाइक कभी ना दे। है, दोनों में दिक्कत हो सकता है क्या? अगला जो है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। बता दिए थे थोड़ा देर पहले ही। पुराणों की रचना कब हुआ था? गुप्त का, चंद्रगुप्त। गुप्त शासक था? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। ठीक है ना? हमको आप लोग रिसर्च से बताइएगा, गुप्ता डायनेस्टी किससे शुरू हुआ था? हर्षवर्धन है? चलो, तो पुराणों की संख्या 18 है। इसका रचना गुप्ता में होगा। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? तो मत्स्य पुराण। भगवान विष्णु मछली का रूप लेता है और सबको टांग के ले जाता है। बारिश होता है, पूरा जलमग्न हो जाता है, तो ना मत्स्य पुराण। पुराणों का रचयिता कौन है? पुराण जो 18 पुराण है, इस पुराणों के रचयिता कौन है? किसने लिखा है? तो उसको लिखा है लोमहर्ष और उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा। ठीक है ना? और जब पहले जमाने में वेद मंत्रों का उच्चारण होता था, तब क्या बोला जाता था? सस्त्रिना इंद्रो विश्ववेदाः सस्त्रिना इंद्रो कोकाः। मतलब बड़ा अच्छे से लाइन से गाता था। हम तो नहीं गा पाएंगे, क्योंकि हमको वेद का ज्ञान नहीं है। वेद नहीं पढ़े, मन है कोई पढ़ नहीं। ठीक है? वेद से वेदांत निकलता है और उपनिषद बनता है। वेद से वेदांत और उपनिषद बना है। ठीक है ना? तो कितने उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है, जिसमें से मात्र 13 ही प्रमाणिक है। ठीक है? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ऑल बेरोनी। पहला मुसलमान कौन था जिसने कुरान पढ़ा था? वो था ऑल बेरोनी। उपनिषद विषय है किसका? उपनिषद विषय है दर्शन का। किसका है? दर्शन शास्त्र का विषय है उपनिषद। टीवी में एक सीरियल आता था उपनिषद गंगा करके, शायद देखे हो आप, उपनिषद गंगा करके। ठीक है? नेक्स्ट जो है, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? तो ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है?
तो कर्म कांड से संबंधित है। तो उसी प्रकार सबसे प्राचीनतम वेद जो है उसको ऋग्वेद को माना जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद को कौन सा वेद माना जाता है? ऋग्वेद। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 हो गया। ऋग्वेद, इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। सबसे पुराना ऋग्वेद। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। ठीक है ना। झारखंड को मुरंड कहा गया है। झारखंड को क्या कहा गया था? मुरंड। पहले जब वेदों का जिस समय वेद लिखा गया था उस समय झारखंड का नाम क्या था? मुरंड, मुरंड प्रदेश। इस मुरंड किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, सॉरी शतपथ में, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। शतपथ गलत बोले थे। झारखंड का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है ना। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है। ओम भूत प्रेत पिशाच भगवान पूजा पाठ बलि फली सब किसमें है? तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक श्याम वेद, क्योंकि उसको छंद के रूप में गाया जाता है। ठीक है ना। गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र कौन कौन जानता है? गायत्री मंत्र गाना नहीं चाहिए। ठीक है ना। बहुत सारे लोग नकली हिंदू बन के घूमता है, ब्राह्मण बन के घूमता है। उसको पूछना कि अगर तुम ब्राह्मण हो तो पहले तुम हमको गायत्री मंत्र सुनाओ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसके ऊपर ये समर्पित है? वेद माता गायत्री के ऊपर। ठीक है। गोत्र शब्द मिलता है किसमें? अथर्ववेद। सबका अपना अपना गोत्र होता है। गोत्र होता है ना जी। कौन सा गोत्र है? नाम गोत्र है, मतलब समझ रहे हो ना। है? गोत्र जानती है? गोत्र होता है, अलग अलग गोत्र है। इसमें आदिवासी में 4-5 गोत्र होता है। 12 गोत्र होता है ना। भले हम नहीं पढ़े लेकिन 12 गोत्र होता है। ठीक है, उसी से टेंशन रखने की जरूरत। जैसे मेरा गोत्र है अच्युतानंद। ठीक है, मेरा गोत्र क्या है? अच्युतानंद। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे वही ग्वाले माखन चोर कृष्ण। ग्वाले को जानते हो ना? वही बोला था महाभारत के युद्ध, अस्माकं ब्रह्ममस्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण का भी गोत्र अच्युतानंद ही है। ठीक है। तथा भक्ति आंदोलन प्रारंभ कहां से होता? अलवर से। भक्ति आंदोलन अलवर संतों ने किया था। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। जितने भी ब्राह्मण वगैरह है ना वो बाहर से आया हुआ है, ऐसा माना जाता है। वही लोग आर्य है। ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित है कौन सी नदी? तो जब ऋग्वेद काल था तो ऋग्वेद काल की नदी है सिंधु नदी। सिंधु, आज इंडस रिवर, आजकल बोलते हैं इंडस रिवर, आज भी है सिंधु नदी, है ना। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, जैसे आज में हम लोग का सबसे पवित्र क्या है? गंगा। उस समय का सबसे पवित्र नदी सरस्वती। आज नहीं है, सरस्वती विलुप्त हो गया है। ठीक है ना। आज नदी है ही नहीं। जहाँ त्रिवेणी संगम होते हैं गंगा जमुना और सरस्वती, गंगा और जमुना तो मिलता है, सरस्वती का नाम निशान खत्म। वो जमीन के अंदर बहने लगा है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? वो इंद्र। उसी को पुरंदर भी बोला जाता था। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र, पुरंदर।
ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। ऋग्वेद में 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम, चंद्रमा, सोम, ठीक है ना। तथा प्राचीन हिंदू विधि के लेखक है मनु। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु। जो ग्रंथ है उसको बोलते हैं मनुस्मृति। बड़ा गाली देता है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा है ढोल, गवार, शूद्र और नारी ये चारों ताड़ना के अधिकारी है ना। इसी पर सब ट्रोल करता है मनुस्मृति को। ढोल मतलब होता है जानवर, समझते हो ना। गवार तो मूर्ख होता है, ढोल मतलब जानवर, गवार मतलब मूर्ख, शूद्र मतलब, शूद्र का क्या क्या इंटरप्रिटेशन है हम नहीं जानते हैं। शूद्र मतलब जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हमारा समाज 4 वर्णों में विभाजित है, क्षत्रिय, कलौर्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र में आता है उसको कहा जाता है कि चारों क्या है? चालना का अधिकारी। चालना मतलब क्या होता है? जातना, जरा पीटना, कोई कहता है पीटना। चालना का मतलब होता है ध्यान रखना। चालना का मतलब होता है ध्यान रखना। सही ध्यान रखना है तो सही, क्योंकि जो मुंह होता है उसको ध्यान रखना जरूरी। उल्टा काम करके बैठा रहेगा, गाय भैंस को छोड़ दीजिएगा, घाम होता चल जाएगा, ठीक है। महिला पर भी ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो जमाना खराब है। अभी डॉक्टर का रेप हुआ ना एक कोलकाता में, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज्यादा गलत नहीं है। हो सकता है कि हमारे समझने में कहीं गलती हो रहा होगा। और अगर तड़ना मतलब मारना पीटना है तब तो पूरी तरह से गलत है ना। कहता है पुस्तक मितक्षरा लेखक कौन है? मितक्षरा का लेखक है विज्ञानेश्वर। महाभारत जो पढ़ते हो ना, महाभारत ये कथा है अर्थ की पुरुषार्थ की। तो सुनता बड़ा मजा लगता है सुन के। कथा है धर्मार्थ की पुरुषार्थ की। वो जो है महाभारत का रचना वेदव्यास ने किया था और इसका अन्य नाम जय संहिता था। बाद में उसको महाभारत बोला गया, उसका नाम है जय संहिता, ठीक है ना। आर्यों का आगमन भारत में 1500 ईसा पूर्व हुआ था। आर्यों का आगमन भारत में कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। आज सबसे पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ऋग्वेद आर्यों की भाषा थी। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। इसलिए ब्राह्मण लोगों को बोलते तुम लोग आज जो बाहर से आके बसे हो यहाँ, हमारे यहाँ के नहीं, हम लोग यहाँ के मूल बसे। इसीलिए लड़ाई, ब्राह्मण जितना सब कुछ चिड़ होता है, समझ आ गया कि तुम लोग आए हो और हम लोगों पे राज किए हो। हम लोग पढ़े लिखे नहीं, मुफ्त तुम लोग पढ़ा लिखा, हम लोग लपेट लिए। शून्य बाद का प्रतिपादक है नागार्जुन। आज कहां से आया था? तो कहता मध्य एशिया से आया था, ठीक है ना। बुद्ध जन्मे थे कहां पे? बुद्ध का जन्म कहां पे होगा? बुद्ध का जन्म होगा लुम्बिनी। आज कहां पे है? नेपाल में। लुम्बिनी कहां पे है? नेपाल में है, ठीक है। बुद्ध का मृत्यु कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। जन्म 563, मृत्यु 483 ईसा पूर्व, ठीक है ना। ठीक है। कहता है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध की मृत्यु घटना का है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण समझ में आ गया। कहता बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना है महाविनिष्क्रमण। गृहत्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तनाय। आज भी क्या कहा जाता है? 24 तिल्ली जो होता है ना हमारा अशोक स्तंभ में, अशोक स्तंभ में है ना, उसमें 24 तिल्ली है, 24 घंटे का प्रतीक है और उसके नीचे लिखा रहता है धर्म चक्र परिवर्तनाय। तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना। धर्म चक्र परिवर्तन आए, इसी का मतलब वही हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहां पे दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं
कहाँ पे? श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। कौन? हमारे बुद्ध। हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, दुनिया ने हमें युद्ध दिया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? तीन रत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। ठीक है, बुद्ध धर्म का तीन महारत्न है। त्रिरत्न क्या है? बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी प्रजापति। कौन थी? गौतमी। अजातशत्रु के काल में बौद्ध संगति हुआ था। कब? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगति हुआ था। किसके काल में? तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। और कहां पे हुआ था? राजगृह में। इसका भी भयानक ट्रिक है, नहीं बोलने का मन करता है। चलो चतुर्थ बुद्ध संगति। सुना है ट्रिक। हम लोग तो यार ऐसे ही किए थे, क्योंकि आपका हमेशा दिखेगा। कभी कभी हम इंडियन रेलवे में साइको की भी ट्रेनिंग लिए हुए। साइको मतलब समझते हो? जहाँ पे दिमाग आपका बहुत तेज चलता है, ठीक है ना? रेलवे में उसका टेस्ट लेता है। तो साइको टेस्ट में हम लोग क्या करना पड़ेगा? 6 मिनट में 96 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आपको 20 क्वेश्चन का नाम दे दिया, कहाँ कहाँ है, मैथ में दिखा दिया, याद रखना होगा। आपको निगेटिवली दिमाग को सोचना पड़ता है। जितना दिमाग निगेटिव चीज को कभी नहीं भूलता, पता है कि नहीं आपको? पॉजिटिव भूल जाएगा, निगेटिव का थोड़ा थोड़ा याद रखता है। तो हम लोग क्या क्या ऐसे याद किया कि बौद्ध संगति 4 जगह पे होता है। बौद्ध संगति 4 जगह पे हुआ था। बौद्ध संगति कहाँ कहाँ पे होता है? 4 जगह। हम लोग कहते थे राज की साली पट गई बनी। ठीक है, राज की साली पट गई वन में। अब राज से देखो राजगृह हो गया, साली से वैशाली हो गया, पटगई से हो गया पाटलिपुत्र, और वन से हो गया कुंडल वन कश्मीर में। कुंडल वन, कुंडल वन कश्मीर। कल के समय में था। तो राज की साली कहाँ पड़ गई? वन में पड़ गई, पट गई वन में। राज की साली पड़ गई वन में। अब क्या कहते हैं? हम लोग का दोस्त कहता है कि अरे ये तो भूलवे नहीं करेंगे। दोस्त क्या कहता है? खराब नहीं है, लेकिन हमको खराब लगता है सबके सामने बोलने में। ये तो छेड़छाड़ लगी वाला ट्रिक है ना। क्या कहता है कि राज की साली पट गई वन में। कितना बढ़िया बात है। राज से राज की साली से वैशाली, पट गई से पाटलिपुत्र, और वन में कुंडल वन कश्मीर में है। कल इसका समय हुआ था। एकदम याद रहेगा, कोई नहीं भूलेगा। निगेटिव चीज तुरंत याद रखता है। कहता है बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा क्या है? तो बुद्ध के पुनर्जन्म में जो कथा है उसको क्या कहा जाता है? जातक कथा। उसको क्या कहा जाता है? जातक कथा। आज कौन कौन है यहाँ पे देखो? आज जुड़ी हुई है शिल्पा, पुष्पा, प्रियंका, रॉक स्टार। रॉक स्टार लिखा हुआ है, सच में रॉक स्टार लिखा हुआ है। पुष्पा, अब तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा? जीके पढ़ना पड़ेगा एएनएम के लिए। जीएनएम का सिलेबस नहीं बदला है। वीडियो डाल दिए को देखना, 18 मिनट का देख लेना, बढ़िया से सब समझ में आ जाएगा। उसको मैंने मत सोचिएगा, आज बड़ा बढ़िया क्लास चल रहा है ना। बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? पिटक। बुद्ध धर्म का
पीठक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को बोलते हैं चैत्य मंडप, चैत्य मंडप। बुद्ध चरितम किसने लिखा? अश्वघोष। बुद्ध चरितम अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है, 11-18 हो गए। ठीक है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो अजंता की गुफाओं में जातक कथा का चित्रण है, जिसमें बुद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक कथा, है ना। जातक कथा को दिखाया गया अजंता का गुफा। ठीक है, अजंता कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र में है ना जी अजंता की गुफा। है अंदाजे बोल रहे हो। बौद्ध धर्म का पीठक। कहता है आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखाली गोसल। हिजरी सवन हिजरी सवन मुस्लिम लोगों का है, ठीक है ना। तो उसको 622 ईस्वी में इसको लाया गया हिजरी सन, ठीक है ना। मुस्लिम का होगा 600 ईस्वी के 36 मतलब 600 ईस्वी के आसपास है। और भी है। सिख मत का प्रवर्तन 1500, सिख मत का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 16वीं सदी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम का प्रवर्तक किसको माना जाता है? हजरत मोहम्मद साहब को। जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व मक्का में, इसलिए सब मक्का मदीना जाता है ना। मुस्लिम लोग वहां पर जन्म हुआ था किसका? मोहम्मद साहब का। आप भी जा सकते हैं, महाराज गुरु का जाना हुआ जानती है यही है। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म का तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ठीक है, जैन धर्म का अंतिम 24वां तीर्थंकर, अंतिम 24वां तीर्थंकर जैन में महावीर। कहां मरा था? पारसनाथ पहाड़ में। कहां मरा था? पारसनाथ पहाड़ में महावीर स्वामी। जैन तीर्थंकर का जीवन उल्लेख मिलता है कल्पसूत्र में। जैन तीर्थंकर का जीवनी का उल्लेख मिलता है कल्पसूत्र में। महावीर जन्मे थे 540 ईसा पूर्व में। कहां पे? वैशाली में। कहां पे? वैशाली में। और महावीर की मृत्यु कहां पे हुई थी? कहां पे हुई थी? पावापुरी में। ठीक है, पारसनाथ में पावापुरी। पारसनाथ में शायद 18 का मृत्यु महानिर्वाण हुआ है। 24 में से 18 का महानिर्वाण प्राप्त हुआ है। कहां पे? पारसनाथ में। इसलिए पारसनाथ जैनों का बहुत प्रसिद्ध जगह है, ठीक है ना। इसीलिए वहां होटल वोटल खोलने के लिए मना कर रहा है, आम आदमी को जाने के लिए मना करता है। और गिरिडीह में सबसे ज्यादा बेवकूफ होटल है, नहीं है? है? किधर? बेवकूफ 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 है। होटल में लिखा हुआ है नाम बेवकूफ होटल है। तुम देखना बढ़िया, नहीं गई है। ठीक है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली, दामाद थे उनके। महावीर किस राजघराने से? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और उसमें त्रिदर्शन क्या क्या था? बुद्धम, धम्मम, संघम। ठीक है, और इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म में दो संप्रदाय, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। श्वेतांबर सफेद कपड़ा पहनता है, दिगंबर नंगे रहता है, नंगटे रहता है। ठीक है ना। प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य में पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो है जैन साहित्य को कहा जाता है आगम शास्त्र। जैन साहित्य क्या है? आगम शास्त्र। ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? बैथलहम, जेरूसलम में। जेरूसलम में एक जगह है, कहां पे जेरूसलम पड़ता है? फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का जगह है बैथलहम। ठीक है ना, बैथलहम। ईसा मसीह सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पेंटियस द्वारा। इसको सूली पे चढ़ाओ। क्रूस में टंगा था ना उसको, इसीलिए ऐसा वाला फोटो लगाता है सब ना। गले में भी बनता है ऐसा वाला ही, नहीं बनता है ऐसा वाला ना।
आखिर जिंदा हो गया था ना। मगध की राजधानी राजगृह था, जिसको गिरिप्रज कहा जाता था, ठीक है ना। मगध की राजधानी राजगृह था, जिसको गिरिप्रज कहा जाता था। 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय में। 16 जनपद अंगुत्तर निकाय। शिशुनाग का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का। तो शिशुनाग का पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र बता है गंगा और सोन नदी के किनारे, ठीक है। अमित्र घाट के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अमित्र घाट के रूप में था बिंदुसार। जनपद अवंती ऊपर से क्लिक करना सिस्टम में, समझा? सरकार में काय वो पैन का बचा के डिस्टर्ब हो रहा था हमको, फेंक लीजिए, जो करना है कीजिए, जाइए केस कीजिए मेरे नाम पे। बोलिए इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस क्लेम कर लीजिए, है ना। जनपद अवंती की राजधानी कहां था? उज्जैन की राजधानी अवंतिका, वही माहिष्मती सम्राट अवंतिका, ठीक है ना। उज्जैन की राजधानी अवंती, जनपद अवंती की राजधानी उज्जैन। नंद वंश का संस्थापक घनानंद, इसी को मार के चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था, घनानंद को मार के, ठीक है ना। ताकिड़ा तो बड़ा रंगीन आदमी था ताकिड़ा, तो गाना सुना, नाच गाना में ही व्यस्त रहता था, दारू पीने में। घनानंद। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत का सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने किया था। भारत पर आक्रमण 26 ईस्वी पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक सिकंदर था। सिकंदर महान बोलता है ना। अर्थात सिकंदर को भी किसी ने हराया था, उधर चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर को किसने हराया? सिकंदर को कौन हराया था? सिकंदर लड़ने थोड़ी आता था, उसका सेनापति आता था सेल्यूकस निकेटर। कौन आता था? सेल्यूकस निकेटर आया था हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को। बोला अभी वो हाथी लेके आया था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। क्योंकि चंद्रगुप्त के पास दूसरा हाथी था, तो बोला अभी लड़ेंगे नहीं, बारिश बारिश में दलदल बन गया, तभी घोड़ा में जाके लड़ाई किया था। तो सेल्यूकस निकेटर बोले इसको बुद्धिमान आदमी है, हाथी में अभी लड़ाई नहीं होगा, अभी घोड़ा में लड़ाई होगी, जानता है, बहुत अच्छा आदमी है। तो सेल्यूकस निकेटर अपने बेटे का शादी किससे करा दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को शादी करा दिया। किसको? सेल्यूकस निकेटर। कौन थे? सिकंदर के हाँ सेनापति। बेटे का नाम क्या था? हेलेन। हेलेन का शादी हुआ था किससे? चंद्रगुप्त मौर्य। कोई तला बात करो। दहेज में क्या दिया था पता है? आज का जो अफगानिस्तान है, कंधार, अब पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, समझ रहे हो? अफगानिस्तान दहेज में दिया, जाओ तुमको कंधार दिए, बेटी का शादी कराए और पूरा देश दे दिए तुमको, जब हम कहते भैया कोई था बोला लो हेले लो और अफगानिस्तान दिए तुमको। इसका बंदूक लेके वहां पे ताली बजे अफगान जलेबी समझ रहे हो ना? मजा आया। सिकंदर का मृत्यु कहां पे हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर और पंजाब का राजा का पोरस के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध को बोलते हैं वितस्ता का युद्ध या फिर हाइड्रोस्टेसिस का युद्ध। सिकंदर 323 ईस्वी पूर्व में चल बसा। कहां पे? बेबीलोन में, है ना। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। मौर्य वंश था, किस पुराण में पता चलता है? विष्णु पुराण। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। चंद्रगुप्त के अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त का अनुयायी कौन था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त खुद जैन धर्म मानता था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? जिसको बोला जाता है चाणक्य। कौटिल्य भी बोलता है इसका नाम, ठीक है ना। जिसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य। एक किताब लिखा था, किस क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं था, राजनीति का ज्ञान था, प्रशासन के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म में शिक्षा ली, किससे? तो भद्रबाहु से। किससे लिया था? मतलब किसका शिष्य बना था? भद्रबाहु का शिष्य बना था चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आ गया ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन विदेशी आया था? तो मेगास्थनीज। कहां का था? कहां का था?
यूनान का था, यूनानी था। कौन सा किताब लिखा था उसने? इंडिका, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बोलबेला कर्नाटक में उपवास के द्वारा हो गया, और वहीं पे है बुद्धेश्वर की मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है वहां पे? श्रवण बोलबेला में बुद्धेश्वर की मूर्ति के पास उपवास करते करते खेला खत्म। एक जबरदस्त चला यहाँ पे सेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारे जो 18 मिनट की वीडियो है उसको शेयर करें, और यहाँ पे आके पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं एप्लीकेशन। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल फिर। आज अब नहीं मिलेंगे, अब दोबारा कल हमारी मुलाकात होगी ठीक सुबह 7:30 बजे इसी स्थान पर। कल संडे है ना, हाँ कल क्लास होगी, ठीक है। धन्यवाद। जन्माष्टमी की छुट्टी हो सकती है, अभी कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। जन्माष्टमी को उपवास करते हो? तब देखा जाएगा। चलो ठीक है।